नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू ने समझाया सास को। सुनिधि अपने बेटे गौरव को सुला रही थी कि अचानक उसकी सास अंजना फटाफट से भागकर उसके कमरे में बने बाथरूम में घुस गई। बाहर दो दो बाथरूम होने पर वह उसके बाथरूम में। सुनिधि अभी सोच ही रही थी कि उसके ससुर जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जो उसकी सास अंजना को आवाज़ दे रहे थे। सुनिधि ने सुना तो वह बाथरूम के पास जाकर अपनी सास से बोली, मम्मी जी, पापा जी आपको बुला रहे हैं। तभी उसकी सास धीरे से बोली, सुनिधि तुम चुप रहो, उन्हें बताना मत कि मैं यहाँ हूँ। सुनिधि बाहर गई तो उसके ससुर फ़ोन पर अपनी बहन से बातें कर रहे थे और कह रहे थे, पता नहीं अंजना कहाँ गई, अभी तो यहीं थी। अच्छा तो यह बात है, मम्मी जी इसीलिए छुपी हैं। मन ही मन यह सोच सुनिधि को हंसी आ गई और सोचने लगी, जब से उसकी शादी हुई है उसकी सास ने इस बात पर जोर दिया कि सुनिधि उनकी बेटी रिचा को 2-3 दिन में फ़ोन करके हाल चाल पूछे। कभी कभी तो सुनिधि सोचती कि हर 2-3 दिन में मैं रिचा से क्या बात करूं, और यह किस किताब में लिखा है कि भाभी ही नंद को फ़ोन करे, कभी नंद को भी फ़ोन करना चाहिए। लेकिन आज अपनी सास का यह रूप देखकर वह हैरान हो गई कि वह कभी खुद तो बुआ जी को फ़ोन करती नहीं, और आज जब उनका फ़ोन आया तो बाथरूम में छिप गई हैं। थोड़ी देर बाद जब अंजना जी सुनिधि के कमरे से निकलकर अपने कमरे में गई तो उनके पति बोले, तुम कहाँ गई थी? दीदी का फ़ोन आया था, तुम्हारा हालचाल पूछ रही थी। अंजना जी बोली, यहीं थी, तुम्हारी बहन है, तुमने बात कर ली है ना, मैं क्या बात करती, मुझसे नहीं होती बात। यह सुन वह गुस्सा होने लगे और बोले, अपने भाई बहनों से तो तुम घंटों बातें करती हो और मेरी बहन को कभी फ़ोन नहीं करती, और अगर उनका फ़ोन आ जाए तो तुम इधर उधर भाग जाती हो। उनकी बातें सुन सुनिधि को बहुत अजीब लगा। वह अपनी और रिचा की शादी में बुआ जी से मिल चुकी थी। बुआ जी बहुत ही अच्छे स्वभाव वाली थी। इसके बाद कई बार अंजना जी ने ऐसे ही किया तो सुनिधि से रहा नहीं गया। एक शाम जब उसकी सास बालकनी में बैठी तो सुनिधि ने जानबूझकर बात छेड़ी कि मम्मी जी, जब भी बुआ जी का फ़ोन आता है तो आप बात क्यों नहीं करते हो? अंजना जी से कोई जवाब देते नहीं बना। फिर सुनिधि बोली, मम्मी जी, जैसे रिचा मेरी नंद है वैसे ही बुआ जी भी तो आपकी नंद हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के बीच कोई झगड़ा रहा होगा, क्योंकि बुआ जी और आपका स्वभाव मुझे पता है। मम्मी जी, मैं आपसे उम्र में अनुभव में बहुत छोटी हूँ, कुछ गलत लगे तो मुझे माफ़ करना। जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं बेटी हक के साथ मायके आती है, लेकिन माँ बाप के बाद उसके भाई भाभी चाहे तो उसकी मायके में जगह बरकरार रख सकते हैं। मम्मी जी, बुआ जी अब उस उम्र में हैं जहाँ उनका भरा पूरा परिवार है, पर मायके का मोह मरते दम तक नहीं छूटता। वह मांग भी तो क्या रही हैं, बस अपने भाई भाभी से थोड़ा प्यार। 2 साल पहले बुआ जी रिचा की शादी पर आई थी, उसके बाद नहीं आई, और वह राखी भी कोरियर करवा देती हैं। उनका मन नहीं करता होगा अपने मायके आने का। कभी आपने उनको फ़ोन किया बुलाने के लिए? मम्मी जी, जैसे आपको रिचा के लिए लगता है वैसे ही पापा जी को अपनी बहन के लिए लगता होगा। भाई बहन एक साथ बैठें, पुराने दिन याद करें। लेकिन आप तो बुआ जी से फ़ोन पर भी बात नहीं करते। कम से कम आप उनका हाल चाल ही पूछ लो ताकि उन्हें थोड़ी खुशी हो। अगर मैं यही व्यवहार रिचा के साथ करूं तो आपको कैसा लगेगा? नहीं बेटा, ऐसा मत करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने दीदी के साथ ऐसा व्यवहार किया। जिस तरह आज तुमने मुझे दूसरा पक्ष दिखाया, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। यह कहते हुए अंजना जी अपने कमरे में गई और कुछ देर बाद बुआ जी को फ़ोन मिलाया और उनसे बात करने लगी। सुनिधि जब उनके कमरे में गई, उसके ससुर आंखों में आंसू लिए नंद भाभी की बातें सुनकर बहुत खुश हो रहे थे, और इसके लिए उन्होंने सुनिधि को धन्यवाद भी कहा। यह देख सुनिधि की पलकें भी भीग गई।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।